रात की खुनक हुआ सहन के दरख्तों के पत्तों से टकराकर सरसराहट पैदा कर रही थी। बड़े हवेली नुमा मकान में आज एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। दिन भर की रौनक, मौसीकी और मेहमानों की चहल पहल के बाद सब थक कर सो चुके थे। मगर एक कमरा ऐसा था जहां नींद अभी कोसों दूर थी। वो कमरा था रामदास की बहू सोनिया का, जो आज पहली बार इस घर की चौखट पार करके आई थी। सोनिया आईने के सामने बैठी थी। चेहरे पर अभी भी शादी का हल्का सा मेकअप बाकी था, आंखों में काजल की लकीर, माथे पर संदूर, मगर चेहरे के तासुरात अजीब थे, जैसे वो किसी और दुनिया की हो। इसके लबों पर हल्की मुस्कुराहट थी, मगर इस मुस्कुराहट में गुरूर झलक रहा था। दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक हुई। सोनिया ने चौंक कर आईना छोड़ा और बोली, कौन है? बाहर से कमजोर सी आवाज आई, मैं हूँ सावित्री, तुम्हारी सास। थोड़ा सा दूध रख जाऊं? सोनिया के चेहरे पर नागवारी के आसार उभरे। अरे मम्मी जी, आपको अब रात के इसका दूध रखने की क्या जरूरत है? नौकर को कह देती। सावित्री ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, रस्म है। नई बहू के कमरे में पहली रात को दूध रखा जाता है, सो भगवान की रस्म पूरी कर रही हूँ। सोनिया ने दरवाजा आहिस्ता से खोला। सावित्री ने प्याला अंदर रखा और बोली, बेटा, खुश रहो, हमेशा सुखी रहो। हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। सोनिया ने रस्मी अंदाज में कहा, जी शुक्रिया। दरवाजा बंद होते ही वो हल्की सी तंजिया हंसी। ये रस्मी, ये पुराने जमाने के तौर तरीके, जैसे मैं किसी देहात की औरत हूँ। सोनिया एक बड़े शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी। उसके बाप का कारोबार था और वो खुद भी एक इवेंट कंपनी में काम कर चुकी थी। जिंदगी की चमक दमक, पार्टियां, दोस्तियां, ये सब इसके मामूलात थे। जब उसकी शादी रवि से तय हुई तो उसने सोचा कि ये भी एक नया एडवेंचर होगा। मगर इसे ये अंदाज़ा नहीं था कि रवि का घर एक रिवायती हिंदू घराना है, जहां बुजुर्गों का एहतराम, रस्मों की पाबंदी और सादगी को सब कुछ समझा जाता है। अगली सुबह पूरा घर जल्दी जाग गया। सावित्री ने नाश्ता बनाया, देवर जी पानी भरने गए, ससुर जी अखबार पढ़ने बैठ गए। नई बहू के इंतजार में सब बैठे थे कि वो आकर सबसे आशीर्वाद ले। मगर 10 बज गए, सोनिया के कमरे का दरवाजा बंद ही रहा। सावित्री ने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी, बेटा, सूरज कब का निकल आया है? नहाने धोने का वक्त हो गया है। अंदर से उलझी हुई आवाज आई, ओह मम्मी जी, मुझे जरा नींद पूरी करने दें। कल रात इतनी देर से सोई हूँ। नाश्ता बस कमरे में भेज दीजिए। सावित्री ने चौंक कर रवि की तरफ देखा, जो शर्मिंदा सा खड़ा था। माँ, सोनिया शहर की है, वहाँ के तरीके कुछ अलग होते हैं। सावित्री ने आह भरी, बेटा, तरीके अलग हो सकते हैं, मगर घर का सलीका तो एक ही होता है। दिन गुजरते गए। सोनिया की आदतें सबके लिए हैरत का बाइस बनने लगें। वो ज्यादातर अपने फ़ोन में मसरूफ़ रहती, इंस्टाग्राम पर तस्वीरें डालती और कभी कभार ससुराल के कामों पर हंसी मजाक करती। जब सावित्री बावर्ची खाने में रोटियां बना रही होती तो सोनिया कहती, ओह मम्मी जी, आप अब भी गैस पर रोटी बनाती हैं। मैं तो एयर फ्रायर इस्तेमाल करती हूँ। सावित्री बस मुस्कुरा कर कह देती, बेटा, हम गांव के लोग हैं, हमें अपनी चौल्हा रोटी ही भाती है। एक दिन सोनिया के दोस्त उसे लेने आए। बड़ी चमकती कार गेट पर रुकी। वो हंसते हुए बाहर निकली। ससुराल वालों ने समझा शायद कोई काम होगा, मगर वो तो पार्टी पर जा रही थी। सावित्री ने कहा, बेटा, आज घर में कथा है, तुम्हें रहना चाहिए था। सोनिया ने लापरवाही से जवाब दिया, ओह मम्मी जी, कथा तो आप सुन लीजिए, मैं वापस आकर भगवान से सूरी कह दूंगी। ये जुमला सावित्री के दिल पर लगा, मगर वो कुछ ना बोली। रात को रवि आया तो माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारी बीवी बहुत खुशगफ्तार है, मगर उसे समझाओ कि ये घर कोई फैशन शो नहीं है। यहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं। रवि ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, माँ,
आप फिक्र ना करें, वो वक्त के साथ बदल जाएगी। मगर वक्त गुजरता गया और सोनिया नहीं बदली। वो सुबह देर से उठती, घर के कामों में हाथ ना लगाती और सास के मशवरों को मजाक में उड़ा देती। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। उसने सावित्री से कहा, मम्मी जी, आप थोड़ा अपना स्टाइल बदल लीजिए। इतनी बड़ी साड़ियों में आप बहुत पुरानी लगती हैं। आजकल मम्मी जीन्स पहनती हैं। सावित्री ने बस इतना कहा, बेटा, हम साड़ी में जीन्स से ज्यादा इज्जत महसूस करते हैं। घर में छोटी छोटी बातों पर तल्खियां बढ़ने लगें। ससुर जी अक्सर अखबार के पीछे छप जाते, देवर काम से बहाने बनाने लगे और रवि दो दुनियाओं के बीच पिसने लगा। एक तरफ बीवी की खौददारी, दूसरी तरफ माँ की सादगी। एक दिन शाम को सावित्री छत पर कपड़े सिखाने गई तो नीचे से कहकहू की आवाज आई। सोनिया अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रही थी। यार, मेरे ससुराल वाले तो पुराने जमाने के लोग हैं। मैं उनके बीच खुद को किसी टेलीविजन सीरियल की बहू समझती हूँ। कल मम्मी जी ने कहा था, सुबह सूरज के निकलने से पहले उठना चाहिए। मैंने कहा, मम्मी जी, मैं तो तब सोती हूँ। सब हंसने लगे। सावित्री ने खामोशी से कपड़े तान दिए। आंखों में हल्की नमी थी। इस रात जब रवि आया तो माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारी बहू हमारे घर को घर नहीं समझती। वो तो जैसे किसी होटल में रहने आई है। रवि ने कहा, माँ, मैं इससे बात करता हूँ। अगले दिन रवि ने सोनिया से पूछा, तुम्हें मेरी माँ से क्या मसला है? वो तुमसे मोहब्बत करती हैं, मगर तुम हर बात पर उनका मजाक उड़ाती हो। सोनिया ने तीखे लहजे में कहा, मोहब्बत तब होती है जब इंसान दूसरे को समझने की कोशिश करे। ये लोग तो चाहते हैं मैं अपनी मर्जी छोड़ दूं। मुझे जैसे जीना आता है वैसे ही जीना है। रवि ने थके लहजे में कहा, सोनिया, घर एक रिश्ता है, एगो की जंग नहीं। कुछ दिन बाद मोहल्ले में एक बड़ी पूजा रखी गई। सब घर वाले तैयार हुए। सावित्री ने सोनिया से कहा, बेटा, तुम भी आओ। सब बहुएं आ रही हैं। सोनिया ने हंसते हुए कहा, मम्मी जी, मुझे उन सब गांव की औरतों के बीच क्या करना है? उनके तो मौज़ूआत भी बोरिंग होते हैं। सावित्री ने आहिस्ता से कहा, बेटा, इज्जत वहाँ से शुरू होती है जहाँ इंसान झुकना सीखे। ये बात सोनिया को नागवार गुजरी। वो सीधी अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। अगले दिन जब सावित्री बाजार से लौट रही थी तो देखा सोनिया चबूतरे पर किसी अनजान शख्स से हंस हंसकर बात कर रही है। दिल में एक वसवसा सा उठा, मगर फौरन खुद को टोका, नहीं, शायद कोई जानने वाला हो। मगर मोहल्ले में चामगोय होने लगे। किसी ने रवि के कान में बात डाल दी। शाम को जब वो घर पहुंचा तो इसके चेहरे पर गुस्सा था। सोनिया, आज तुम किससे मिल रही थीं? सोनिया ने चौंक कर कहा, किससे? ओह, वो पुराने कॉलीग थे, बस बात कर रही थी। रवि ने कहा, मोहल्ले वाले कुछ और कह रहे हैं। सोनिया ने गुस्से से कहा, मोहल्ले वाले अपनी फिक्र करें, आप भी इन्हीं के जैसे सोचने लगे हैं। झगड़ा बढ़ गया। सावित्री ने बीच बचाव करवाया, मगर दिल में एक चुभन सी रह गई। घर में माहौल बदल गया। अब ना हंसी थी, ना बातचीत। एक दिन सोनिया के बाप का फोन आया, बेटी, तुम खुश तो हो? सोनिया कुछ लम्हे चुप रही, फिर बोली, पापा, यहाँ सब पुराने ख्यालात के लोग हैं। मुझे सांस लेने की जगह नहीं। बाप ने कहा, बेटी, घर बदलने से पहले दिल बदलना सीख। ये जुमला सोनिया के दिल में बैठ गया। इस रात वो देर तक छत पर बैठी रही। चांदनी में उसने सावित्री को नीचे सहन में चिराग जलाते देखा। सावित्री के हाथ कांप रहे थे, मगर वो अकीदत से दिया जला रही थीं। सोनिया ने पहली बार गौर से अपनी सास को देखा। उनकी झुर्रियों में मोहब्बत थी, उनकी आंखों में खुलूस। अगले दिन सुबह सोनिया खुद उठी। बावर्ची खाने में जाकर कहा, मम्मी जी, आज मैं नाश्ता बनाऊं? सावित्री चौंक गईं, मगर मुस्कुरा दें। जरूर बेटा। सोनिया ने पहली बार पराठा बनाया। आटा हाथों से चपक रहा था, मगर वो हंस रही थी।
सावित्री ने प्यार से कहा, देखो, ये घी थोड़ा सा और लगाओ, वरना सूखा लगेगा। सोनिया ने शरारत से कहा, ओह, आपकी तरह नरम दिल परा था। दोनों हंस पड़े। वक्त बदलने लगा। सोनिया ने आहिस्ता आहिस्ता घर के रस्म व रिवाज को समझना शुरू किया। वो अब सुबह माँ के साथ पूजा में बैठती, मोहल्ले की औरतों से बात करती और कभी कभार अपनी इवेंट प्लानिंग की महारत से उनके त्योहारों को खूबसूरत बनाती। एक दिन मोहल्ले की औरतों ने सावित्री से कहा, भाभी, आपकी बहू तो बड़ी चालाक निकली, सब दिल जीत लिए उसने। सावित्री हंसकर बोली, चालाक नहीं, समझदार। बस थोड़ा वक्त लगा। सोनिया की तब्दीली सिर्फ घर वालों ने नहीं, बल्कि खुद सोनिया ने भी महसूस की। अब इसे एहसास होता था कि इज्जत और आज़ादी एक दूसरे की दुश्मन नहीं, बल्कि साथ चलने वाले दो सुतून हैं। मगर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती थी। सोनिया के दिल में अब भी एक गुनाह सा कांटा चबक रहा था। वो दिन जब उसने माँ का दिल दिखाया था, और वो दिन जब मोहल्ले में इसके बारे में बातें हुईं। ने फैसला किया, वो अपने अमल से सबके दिलों में अपनी इज्जत वापस जीतेगी। और उसी फैसले से कहानी के दूसरे हिस्से का आगाज होता है, जहां बेशरम बहू का लक़ब बदलकर समझदार बहू बनने की जिद्दोजहद शुरू होती है। सोनिया की आंखों में अब एक नया अज़्म झलक रहा था। इसने फैसला कर लिया था कि वो सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि पूरे घर की बहू बनेगी। अब वो सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, सावित्री के साथ पूजा करती, नाश्ता बनाती और छोटे मोटे काम खुद संभालती। सावित्री अक्सर हैरत से उसे देखती। दिल कहता, ये वही लड़की है जो कभी सुबह 11 बजे उठती थी। मगर ज़बान खामोश रहती, बस दिल से दुआ निकलती, भगवान, ये तब्दीली कायम रखना। एक दिन मोहल्ले में दिवाली की तैयारी शुरू हुई। सब घरों में चिरागों की कतारें, रंगोली, मिठाइयों की खुशबू फैल गई। सोनिया ने कहा, मम्मी जी, इस साल दिवाली हम जरा नए अंदाज में मनाएंगे। सावित्री ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? सोनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हम मोहल्ले के सब बच्चों को बल्लाकर एक छोटी सी झलकियां दिखाएंगे कि दिवाली का मतलब सिर्फ पटाखे नहीं, बल्कि खुशियां बांटना है। सावित्री के चेहरे पर खुशी छलक उठी। बेटा, तुमने दिल जीत लिया। ये तो वाकई भगवान के नाम की दिवाली होगी। सोनिया ने दिल से काम शुरू किया। इसने मोहल्ले के बच्चों को बुलाया, दिए सजाए, पुरानी साड़ियों से पर्दे बनाए और खुद रंगोली बनाई। जब शाम को सब लोग जुमा हुए तो पूरा घर जगमगा उठा। चिरागों की रोशनी में सोनिया ने कहा, दिवाली का असल मतलब रोशनी फैलाना है, दिलों में, रिश्तों में और अपने रवैयों में। मोहल्ले के लोग हैरान रह गए। जिस बहू को वो कभी बेशरम कहते थे, आज वही सबको समझा रही थी कि इज्जत किरदार से बनती है, लिबास या बातों से नहीं। सावित्री की आंखों से आंसू निकल पड़े। रवि चुपचाप अपनी बीवी को देख रहा था, फख्र के साथ। रात को जब सब सो गए, सावित्री ने आहिस्ता से सोनिया के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। बेटा, जाग रही हो? सोनिया ने कहा, जी मम्मी जी, आए ना। सावित्री अंदर आए। उनके हाथ में एक छोटा सा संदूर दान था। ये मेरी सास ने मुझे दिया था जब मैं उस घर में आई थी। तब इन्होंने कहा था, घर की बहू वो नहीं जो दरवाज़ा पार करे, बल्कि वो जो दिल में जगह बना ले। आज मैं तुम्हें ये अमानत देती हूँ। सोनिया के हाथ लरज़ गए। इसने आंसुओं में कहा, मम्मी जी, मैंने आप सबको बहुत दुख दिया। शायद मैं खुद को बहुत समझदार समझती थी, मगर असल अक्ल तो आपके सब्र में थी। सावित्री ने नरमी से कहा, नहीं बेटा, जो सीख ले वही अक्लमंद होता है। मैं तो खुश हूँ कि तुमने सीखा। अगले दिन घर में जैसे नया रंग आ गया। सोनिया अब न सिर्फ घर के काम संभालती, बल्कि मोहल्ले की औरतों के साथ मिलकर गरीब बच्चों के लिए तालीम का बंदोबस्त भी करने लगी। रवि अक्सर मुस्कुराता हुआ देखता, मेरी बीवी ने वाकई सबके दिल जीत लिए। एक दिन रवि ने मजाक में कहा, याद है जब तुम कहती थी कि ये घर पुराना है, ये रस्मी फजूल हैं।
सोनिया ने हंसते हुए कहा, हाँ, अब लगता है रस्मी नहीं, रिश्ते निभाने के तरीके हैं। मैंने समझा ही नहीं था कि मोहब्बत के बगैर आज़ादी बेमानी है। रवि ने इसके हाथ थाम लिए। तुम बदल नहीं गई सोनिया, तुमने खुद को पहचाना है। कुछ महीने बाद सावित्री बीमार पड़ गईं। डॉक्टर ने कहा, ज्यादा आराम की जरूरत है। सोनिया ने हर पल उनकी खिदमत की। उनके लिए खिचड़ी बनाती, दवाएं वक्त पर देती और रात को उनके पास बैठकर दुआएं पढ़ती। सावित्री अक्सर आंखें बंद करके कहती, काश हर बहू तुम जैसी बन जाए। सोनिया कहती, मम्मी जी, अगर हर सास आप जैसी हो तो बहू खुद बखुद अच्छी बन जाएगी। एक दिन मोहल्ले में सालाना सत्कार सम्मेलन हुआ, जहां अच्छी मिसाल बनने वाली औरतों को इनाम दिया जाता था। जब मंच पर सोनिया का नाम पुकारा गया, इस साल की बेहतरीन बहू सोनिया रवि वर्मा, पूरा मजमा तालियों से गूंज उठा। सावित्री के चेहरे पर फख्र के आंसू बहने लगे। सोनिया ने उनके कदमों को छूकर कहा, ये इनाम मेरा नहीं, आपका है। आपने मेरी तरबियत की, बर्दाश्त की और मोहब्बत से मुझे इंसान बनाया। तकरीब के बाद वापसी पर गाड़ी में सावित्री खामोश थीं। सोनिया ने पूछा, क्या हवा मम्मी जी, खुश नहीं हैं? सावित्री ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, खुश तो हूँ, मगर दिल कहता है अब मुझे इत्मीनान है। इस घर की बुनियाद मजबूत है। तुम जैसी बहू के साथ ये खानदान हमेशा जीता रहेगा। सोनिया ने उनका हाथ थाम कर कहा, मम्मी जी, ये घर अब सिर्फ आपका नहीं, हमारा है। रात को जब सब सो गए, सोनिया छत पर गई। आसमान पर चांद पूरी आबवाताब से चमक रहा था। इसने आहिस्ता से कहा, पापा, आप ठीक कहते थे, घर बदलने से कुछ नहीं होता, दिल बदलने से सब बदल जाता है। नीचे से सावित्री की आवाज आई, बेटा, नींद नहीं आ रही? सोनिया मुस्कुराई, बस चांद देख रही थी, सोच रही हूँ कितनी रोशनी है, जब दिल साफ हो जाए तो हर चीज चमकने लगती है। सावित्री ने कहा, हाँ बेटा, यही तो जिंदगी का राज है, सच्चाई, सब्र और मोहब्बत। सोनिया के लबों पर एक मुतमईन मुस्कुराहट आ गई। वो नीचे आई, सावित्री के कदमों के पास बैठ गई और कहा, मम्मी जी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कल से शनिवार मंदिर की सफाई में भी हिस्सा लेना चाहती हूँ। सावित्री ने प्यार से सर पर हाथ रखा, बेटा, आज तुम सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। इस जुमले के साथ जैसे पूरे घर में सुकून की लहर दौड़ गई। रवि ने ये मंजर दरवाजे से देखा। इसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी जो किसी जीत के बाद आती है। इसे लगा जैसे जिंदगी ने अपने सारे रंग वापस दे दिए हों। अगली सुबह जब सूरज निकला तो सावित्री ने पहली बार बहू को हवेली के आंगन में पूजा की थाली लिए देखा। सोनिया ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, शुक्र है कि आपने मुझे समझने की अक्ल दी। मैं अब कभी किसी का दिल नहीं दिखाऊंगी। और सावित्री ने दिल ही दिल में कहा, अब मेरी बहू बेशरम नहीं, मेरी शान है। यूं इस घर की कहानी खत्म हुई, मगर इसकी रोशनी सबके दिलों में जलती रही, ये याद दिलाते हुए कि इंसान का असल हुस्न उसके दिल और रवैये में होता है, ना कि इसके लिबास या ज़बान में।